इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट टू द पॉइंट क्वेश्चंस को, जो कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किए थे। इन्वायरमेंट का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट रिपोर्ट के हिसाब से रिपोर्ट देखे थे। अब देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने की संभावना पूरा रहता है। देखिए, केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय वर्ड एटलस जारी किया है और इस एटलस में 361 पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में लंबेटा में भारत का पहला भू वैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा, लंबेटा में, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर है। और इस पार्क के निर्माण में भू वैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर जो है जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की है। इसके अलावा देखिए, दक्षिण अमेरिकी देश जो कि पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव की वजह से 90 दिन का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया था, जो कि पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सोल से लगभग 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से पेरू ने 90 दिन तक पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया था। और देखिए, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया गया और इस पार्क में 5 स्टार होटल और मॉल, गेमिंग जोन और फूड कोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उत्तराखंड वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वन विभाग रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाएगी। और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है और सिक्किम जो है 100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित जो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है, इसका निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना जो है गो यूगो कंपनी ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली बंदर की एक नई प्रजाति का नाम जिसका रखा है सेला मैकाक रखा है, यह जो यहाँ के सेला दर्रा के नाम पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने संयुक्त रूप से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी किया है। और दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के काजू वैली वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। काजू वैली जो है दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। तो काजू वैली के विषय में समझ में आया। और देखते हैं नेक्स्ट जो है पॉइंट है, सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित जो विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान जो है प्रथम स्थान पे है। और दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना की मंजूरी दिया है। दिल्ली में लगभग हर साल 2 लाख टन कचरा पैदा होता है। यह कचरा जो है कचरे का सुरक्षित तरीके का पुनर्चक्रण करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क, तो हरियाणा के गुरुग्राम में है अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, ठीक है, घोषित किया गया है। और IUCN द्वारा जो OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। अब मध्य प्रदेश में देखिए, भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। इसकी क्षमता जो है 1.7 मेगावाट है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से लेकर 7 शहरों को डीकार्बोनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ओशियन 2022 का सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन जो है चेन्नई में किया गया। यह जो है वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य है कि समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा गैर अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना। देखिए नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु ने नागापट्टिनम में मरीन
एलिट फोर्स का गठन किया है, मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। इसके तहत क्या होगा, संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं उनकी रक्षा की जाएगी। और नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, खोला जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि संकटपन्न जो पादप हैं उनकी रक्षा करना। नेक्स्ट देखिए, ओडिशा ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा किया। इसका उद्देश्य यही है कि मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना। देखा 5वां देखिए, 5वां संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन केन्या के नैरोबी में किया गया। इस दौरान जो है जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र और सतत विकास लक्ष्य आदि संबंधी कार्य के 14 प्रस्ताव रखे गए हैं। वर्तमान में इसमें 193 देश हैं, सदस्य देश हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं को वन्य जीव कार्य योजना 2021 से लेकर 2030 तक पारित किया है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना 2021 से 26 किसके द्वारा जारी किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2020 और 25 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना को प्रारंभ किया है। वर्ष देखिए 2021 से 26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया है, नीति आयोग ने प्रकाशित किया है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए परीक्षण जो प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इसमें वन्यजीव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान जिसको बोलते हैं एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। और समुद्र जल स्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण किया गया, जो कि 2025 तक पूरा निर्माण किया जा रहा है, 2025 तक पूरा हो जाएगा। और सितंबर 2021 में किन दो देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को लॉन्च किया गया है। भारत की तरफ से जो गए थे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट देखिए, हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का पहला जो प्लांट कहाँ पे शुरू किया गया, आइसलैंड में। और राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत के पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव ने किस पोर्टल को लॉन्च किया, इसका राइट आंसर है प्राण पोर्टल। भारत का पहला डिगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पे स्थापित किया गया है, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट पाक खाड़ी में। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक समझौते शुरू करने वाला पहला एशियाई देश है भारत है। और NTPC ने 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ बनाई, इसका राइट आंसर है सीमाद्री थर्मल पावर स्टेशन विशाखापट्टनम में। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क जिसका ऊंचाई है 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, इसका उद्घाटन जो है किया गया है, जो कि चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है, सबसे ऊंचा हर्बल पार्क। नेक्स्ट देखते हैं, कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश जो बना है भारत बना है। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को मंजूरी दिया है। इसके तहत 1 जुलाई 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, इसका राइट आंसर है। देखिए, अगस्त 2021 में थाईलैंड ने कोरल मूंगों को नुकसान पहुंचाने वाला जो सनस्क्रीन है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, थाईलैंड ने लगाया है। और राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। कहाँ पे रखा है, नई दिल्ली में रखा है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को किसने लॉन्च किया, इसका राइट आंसर है खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर लॉन्च किया इसको। और इसके तहत क्या होगा कि जैसलमेर के तनोट गांव में 27 जुलाई 2021 को BSF ने KVIC के साथ मिलकर 1000 बांस के पौधे लगाए हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, राइट आंसर पटना। नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला जो है भागलपुर बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर को लॉन्च किया गया कनॉट प्लेस में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्योंकि देखिए दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है सबसे बुरा है, सबसे ख़राब है। देखिए, ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के अनुसार जो राजधानी दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की मात्रा में कितने % की वृद्धि की गई है, 125% की वृद्धि दर्ज की गई है।
नेक्स्ट है मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट। मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंट नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र यूनियन नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। राइट देखिए नेक्स्ट है 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह प्रस्ताव जो है भारत की तरफ से जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया था। देखिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर है वाटर ब्यूरियल। जून 2021 में जारी पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का जो स्थान है 117वां स्थान है। यह रैंकिंग जो है संयुक्त राष्ट्र ने 17 विकास लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस जो है 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना के तहत एथेनॉल जो 100 वितरित स्टेशन का उद्घाटन किया है। इसके अलावा देखिए जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा जो किस्म की तितलियां पाई जाती हैं कोलंबिया में पाई जाती हैं। राइट नेक्स्ट है देखिए भारत ने किस राज्यों में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं? 3 प्रजातियों के, तो उड़ीसा में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बिहार में है, दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें भारत का पहला परागकण पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है? इसका राइट आंसर है नैनीताल में। इसका थीम है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। नेक्स्ट देखिए भारत ने किस बात पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया है? इसका राइट आंसर है ओंकारेश्वर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत किया? इसका राइट आंसर है लखनऊ नगर निगम। नेक्स्ट देखते हैं लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है और पर्यावरण अनुकूल जो खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम महोत्सव कलरव के कारण खबरों में आई नागी नकटी वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। बिहार का दूसरा पश्चिम महोत्सव जो है भागलपुर में आयोजित होगा। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है चेन्नई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं समुद्री शैवाल तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और 2020 जो है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को चुना गया है। नेक्स्ट देखिए अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? इसका राइट आंसर है गोरखपुर में। नेक्स्ट देखिए अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा किया गया? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया? इसका राइट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारत का पहला लाइकन पार्क स्थापित किया गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व जो है उसको बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है और वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिसमें से सिर्फ 12 को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए वर्ष 2021 से लेकर 2030 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में जैविक किसानों की सर्वाधिक जो संख्या है भारत में है। नेक्स्ट देखिए विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन जिसका राइट आंसर है कैच द रेन अभियान को प्रारंभ किया गया विश्व जल दिवस के अवसर पर। किसने लॉन्च किया? जल शक्ति मंत्रालय। जो कैच द रेन अभियान है यह अभियान जो है 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक संचालित किया गया। इसका टैगलाइन है वर्षा के जल का संचयन जहां भी हो जब भी हो, इसका टैगलाइन है।
नेक्स्ट देखिए 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर किसने समझौता हुआ है? इसका राइट आंसर जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समझौता हुआ है। ठीक है, तो आई होप इन्वायरमेंट का जो एक क्वेश्चन था, टॉपिक था, कंप्लीट किए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे 2020-21 में हुए प्रमुख समझौते और ज्ञापन के विषय में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।